नेम फेम का जो कारक होता है ग्रह जो फेमस करता है वो होते हैं सूर्यदेव। और ये हमारे बर्थ चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पिता के रिलेशन को। ठीक, तो जिनको भी फेमस होता है होना है ज़िंदगी के अंदर, और जिनको भी नेम फेम चाहिए, जिनको भी गवर्नमेंट से बड़े फ़ायदे चाहिए, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल अपने पिता का आशीर्वाद देना शुरू करें ज़रूर। और जिन भी लोगों के पिता के साथ में संबंध खराब है और वो कितना भी सूर्यदेव को जल चढ़ा ले, नहीं काम करेगा। वो आपको पिता के आशीर्वाद की ही ज़रूरत पड़ेगी। और जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है तो बिल्कुल उनकी तस्वीर के सामने जा कर के और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना और सूर्यदेव को जल देना, तो ये बिल्कुल कारगर उपाय साबित होता है। और इसके साथ में पितृदेवता भ्यो नमः स्वाहा करके घर के पितृदेवों के लिए कम से कम 5 आहुतियाँ रोज़ आप हवन कुंड में दें, या कम से कम 5 भोग ज़रूर निकाल लें। इसके बाद माता, चंद्रमा, गाड़ी, भूमि, मकान, नकद रुपये पैसे से संबंधित मामले। ठीक, और यहाँ पर लोग बोलेंगे शुक्रदेव, शुक्रदेव ही चंद्रमा है, चंद्रमा ही शुक्रदेव है, यह ध्यान रख लेना। ठीक, क्योंकि जब कोई भी कन्या कुंवारी होती है, ठीक, तो वहाँ पर कन्या या बुधदेव का रूप होती है, वो कुंवारी होती है तो शुक्रदेव के स्वरूप में होती है वो। उसके बाद में वो माँ बनने के बाद में चंद्रमा बन जाती हैं। ठीक, तो शुक्र से ही तो चंद्रमा बनी ना, तो चंद्रमा भी वही सब देता है जो शुक्रदेव देते हैं। ठीक, तो जो भी बच्चे ऐसे हैं दुनिया के अंदर कि जो कि अपने माँ बाप को दुखी रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने हाथ उठा देते हैं या उनको तकलीफ पहुंचाते हैं या मारते पीटते हैं, और जो माँ बचपन में उनको बढ़िया मालिश कर करके जब हम छोटे होते हैं इतना बड़ा करती है और इस लायक बनाती है, और जब बड़ा होने के बाद हम उनको किसी भी तरीके से हानि पहुंचाते हैं या उनको ऊपर हाथ उठाते हैं या कुछ भी ऐसी गलती करते हैं, तो कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट के अंदर ये ग्रह गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे इंसान को कभी भी ज़िंदगी के अंदर भगवान भी माफ़ नहीं करता जो अपने माता पिता के साथ में ये हरकतें करता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं लेकिन माता पिता कितनी भी सड़ी हुई संतान हो, ठीक, कि भले ही वो अभी अभी अपनी माँ को मार के निकला है, अपने पिता को मार के घर से निकला है, कहीं जाके किसी ने ये खबर दे दी कि भाई तुम्हारी औलाद वहाँ पिट रही है किसी के हाथों से, तो कहीं ना कहीं उनके हृदय में से यही चीख निकलती है कि भाई मेरे बच्चे को कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुँच जाए, तुरंत चिल्लाते हुए वहाँ भागेंगे। और यही 2 रिलेशन हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जो कभी हमको बद्दुआ नहीं देते। कभी कभार होता है ऐसा है कि हाँ भाई एज ज़्यादा हो गई तो बुढ़ापे में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो जब भी हम उनकी सेवा कर रहे होते हैं, भी कभी कभी होता है हम सेवा कर रहे हैं, सब चीज़ें खाने पीने को सारी चीज़ें हैं, अब घर में कोई रिश्तेदार आ गया वो उनसे हमारी बुराइयां करने लग गए, तो उनकी उन बुराइयों को भी आशीर्वाद समझ के ही आपको ग्रहण करना चाहिए। और उन बुराइयों को जो पर्सन सहन कर लेता है तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री हरि और माँ लक्ष्मी बिल्कुल उसको आशीर्वाद देते हैं। तो ये बिल्कुल गूढ़ सब्जेक्ट था जो पूरी दुनिया के अंदर लोग ढूंढते फिरते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में इसकी कमी क्यों है, उसकी कमी क्यों है, और इसका उत्तर कोई नहीं दे पाता। तो बिल्कुल इसका सटीक उत्तर हमने दिया है। और जो भी लोग अगर ये चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना शुरू करो। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई कमी रह जाए तो बिल्कुल हमको यार लाइव में बोल के जाना।